भगवान के साथ क्या होता वो तो सब आप जानते ही हो। भगवानों की क्या दशा है कुछ लोगों के घरों में, वो तो आपने भी देखी होगी। बेचारे इतनी सी अलमारी में फिट बैठे रहते हैं और एक आदि भी भगवान नहीं होता। जितने भगवान जहाँ जाते हैं ना, जितनी जगह जाते हैं, सबसे एक एक लेके आते हैं। एक मूर्ति वहाँ से लिया, गंगा जी गए वहाँ से लिया, यमुना जी गए वहाँ, सब मूर्तियाँ अलमारी होगी इतनी सी, और उसमें सबरे 33 करोड़ देवी देवता बैठे होंगे। उनको लगता है ये भजन की पद्धति सही है, ये कोई शास्त्रीय पद्धति नहीं। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में तुम्हारे इष्ट और गुरु के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय पद्धति तो ये, बाकी मन मर्जी जो करना वो करते रहो, और शास्त्रीय पद्धति। बाकी बोले कोई हमको दे जाता है, कोई मूर्ति दे या चित्र दे, क्या करें, घर में और कहीं रखो। मंदिर में यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के आंख बंद करो, तुम्हारे घर में एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसा इष्ट होना चाहिए, आंख बंद करती वही सीधा देखे। अब 50 अगर रखे होंगे तो 50 में से किसको देखोगे? 50 मूर्ति रखने से फिर अपराध भी तो कितने होते। आज इनको चंदन लगाया, दूसरे को लगाना भूले, एक को चनोरी रख दी, दूसरे को दी नहीं। कर रहे पुण्य के लिए, उल्टा हो रहा अपराध, जिससे बचना चाहिए। ये कोई मैं मन मर्जी नहीं बोल रही, शास्त्र कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। माफ करना पर आजकल लोग भटकते बहुत है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, सोमवार है तो इसका मंत्र, मंगल है तो इसका, शनि है तो इसका। ऐसे भक्ति नहीं होती, ये स्वार्थ वाली भक्ति। ये भक्ति नहीं कर रहे लोग, अपनी मनोकामना सिद्धि करना चाहते हैं, इसलिए हर मंत्र एक बार ट्राई करके देख लेते। ये काम नहीं करता, दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। ये देवता काम नहीं आ रहा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये गुरुजी काम नहीं आ रहे तो दूसरे, दूसरे नहीं आ रहे तो तीसरे। होता कि नहीं होता? गुरु भी ऐसे जैसे कपड़ा बदलते ना रोज रोज, वैसे रोज नए नए गुरु पसंद आ जाते। आज ये गुरु अच्छा लग गया, आज इनसे मंत्र ले आए, कल और दूसरा वाला अच्छा लग गया। अब कथा तो होती रहती है शहर में, दूसरा आया कथा करने, गुरुजी अब तो आप ही नहीं, आप पार लगाओगे। और करते करते कोई वो वाली बात है कि कोई नैया में डूब रहा है, नाव में डूब रहा है, तो जोर से आवाज, हे हनुमान जी रक्षा करो। हनुमान जी ने गदा रखा कि चलो भैया वक्त बुला रहा है, जाते हैं रक्षा करने के लिए। तैयार होते, एकदम तैयार होकर निकलने ही वाले होते तो इसने भगवान चेंज कर दिया, हे भोलेनाथ बाबा मेरी रक्षा करो। तो भोलेनाथ जी बोले अब तो भोले बाबा ही बचाएंगे। इतने भोले बाबा आने को तैयार हुए, इतने गणपति जी मेरी रक्षा करो। 50 बुला लिए, पर 50 में से एक भी नहीं आया। वहीं एक दूसरा आदमी जो बस दोनों हाथ उठा के एक ही आवाज, एक ही आवाज। इसको कहते अनन्य भक्ति, एक भक्ति। उसके अलावा फिर कोई लाख तुमको जादूगरी दिखाए, लाख तुमको कोई लालच दे दे, पर इस जिह्वा से उनके अलावा कोई नाम न निकले। उसे बहुत से लोग कहते, अब भाव से कहते, ऐसा तो नहीं, पर भाव से कहते, केवल भागवत करती हो, राम कथा नहीं करती। तो शिव पुराण आदि आदि सब हमारे शास्त्र हैं, सब हमारे पूजनीय हैं। शास्त्रों की वजह से ही हम जीते हैं। पर अब कैसे बताएं? पहली बात तो देखो, केवल भागवत करते हो ये कहना ही मूर्खता है, क्योंकि पूरे जीवन में अगर भागवती अच्छे से पूरी हो जाए तो ही जीवन सफल है। एक ग्रंथ भी अगर हृदय में बैठ गया तो ही बात बन जाएगी। और दूसरी बात, कुछ गुरु कृपा कह लीजिए, गुरु आज्ञा कह लीजिए, इस जिह्वा पर उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कृष्ण नाम, राधा नाम ऐसा बैठा है कि कथा के बीच में जो राम कथा आती है, वो एक आध घंटे की राम कथा आती है, उस कथा में भी बीच में कहीं ना कहीं से कृष्ण घुस ही जाता है। हमारे ब्रज में कहते और देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, कृष्ण मन खींच लेता है। कर्षति इति कृष्ण, चित्त को चुरा लेता है। तुम लाख बचने की कोशिश करो, बच नहीं पाओगे।
हमारे ब्रज की कहावत है, कई को भूत चढ़ जाए तो भूत उतारनो आसान है, पर जाकू नंद को पूत चढ़ जाए ये काई पे ना उतर सके। तो एक भरोसा, अब वो किसी में भी हो सकता है जिसमें आपका विश्वास हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मेरे आराध्य कृष्ण है तो आप कृष्ण ही भजो। हाँ, भगवत गीता पढ़ते रहो, अंत में समझ आ जाएगा कि वो जड़ कौन है जिससे सारी शाखाएं निकली हुई हैं। पर जब तक, जैसा मैंने अभी कथा के आरंभ में कहा, क्लास होती है। अब केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाओगे तो नहीं समझ सकता। धीरे धीरे जब क्लास बढ़ेगी अपने आप समझ आने लगेगा। तो और जितने भी देवी देवता उनकी भजन भी कोई कर रहा है तो वो व्यर्थ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही देवी देवता प्रमोशन करके आगे बढ़ाते हैं हमें भगवान तक लेकर। देखिए, देवता और भगवान इनमें फर्क होता है। हम कलयुग में नासमझी के कारण देवी देवता भगवान इंसान संत गुरु सबको एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर देते हैं। एक नहीं, सबका एक अलग अलग पद है। जैसे राजनीति में अलग अलग पद होता है, ऐसे सबके पद हैं और उनके पद के अनुसार ही उनकी आराधना पूजा करनी चाहिए। गुरु तो गुरु रूप में भजो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बात सत्य है। गुरु ब्रह्म के समान है, तुल्य है। पर इस तुलना का मतलब ये नहीं है कि भगवान को छोड़ करके अब केवल गुरु को ही भजन करो। भगवान को साइड में कर दिया, अब भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान का नाम लेना नहीं। गुरु जी भी कह रहे हैं हमारा ही नाम भजो, हमारा ही मंत्र जपो, हमारा ही फोटो रखो और काम बन जाएगा। कोई सच्चा गुरु ऐसा नहीं बोलेगा। सच्चा गुरु ये बोलेगा मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूँ और मैं तुझको भी भगवान का दास बना दूँ। तो ये भटकाव नहीं होना चाहिए, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। एक पर विश्वास रखिए, एक गुरु पर विश्वास रखिए। गुरु ने जो मंत्र दे दिया अब दूसरे के पास भी मंत्र लेकर के जा रहे। एक भैया बोले हम शंकर जी का मंत्र करते हैं तो उसको रुद्राक्ष पे करें, और जो भगवान कृष्ण का करते उसको तुलसी पे करें। बात तो ठीक है, टेक्निकली तो यही होना चाहिए। शैव भक्त रुद्राक्ष पे करते हैं, वैष्णव तुलसी पे करते। पर ऐसे 50 माला रखने की आवश्यकता क्या है? जरूरत क्या है कि इनके लिए फलाने बीज की, इनके लिए ये वाला बीज? क्या आवश्यकता है? ये भटकाव है। भटकाव खत्म करना है तो एक गुरु बनाइए, बस एक मंत्र रखिए, एक आराध्य रखिए, एक इष्ट रखिए, एक ग्रंथ जिस पे पूरा भरोसा हो। एक चलो ऐसे ही सुना देती हूँ, कई बार मैंने सुना है कथा में, अपना पर्सनल अनुभव। एक मैया आती है, मैया आकर के बोलती है मुझे आपको गुरु बनाना है। बहुत मिलते हैं ऐसे तो बेचारे। तो मैंने कहा मैया मैं तो दीक्षा नहीं देती, क्योंकि बहुत पहले दी थी तब समझ नहीं थी क्या होता है गुरु बनना। पर जब समझ आई तब पता लगा कि नहीं, गुरु बनना कोई हंसी खेल नहीं है, आसान नहीं है। तो उसके लिए उतना सामर्थ्य होना ज़रूरी है। तो पर मैया आप और किसी से दीक्षा लो तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। तो बोली अच्छा नहीं देती आप? मैं बोला नहीं, अरे मैं तो बड़ा सोच के आई थी कि आपसे दीक्षा लूँगी। वैसे मैंने पहले भी एक गुरु बनाए थे। तो मैया जब बना लिए तो फिर यहाँ काय को आई हो? तो बोली नहीं वो ज़्यादा दिन चले नहीं। मैं पूछा क्या हो गया, चले क्यों नहीं? बोले जब हमने दीक्षा ली उसके बाद वो 6 महीने बाद ही चले गए। तो फिर मैंने कहा माता देखो गुरु जाता नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु हमारे साथ ही रहते, क्या जरूरत है दूसरा बनाने की? बोले नहीं मेरा मन माना नहीं, जब है ही नहीं गुरु जी तो मैंने दूसरे बनाए। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा, हद हो गई, भगवान ने भी कुछ और ही सोच रखी थी मेरे लिए। वो तो कम से कम 6 महीने चले थे, ये तो 4 महीने भी नहीं चले। और ये 4 महीने में ही मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने तीसरे बनाए, वो भी नहीं चले। 5 गुरु बदले, पांचों की पांचों मैं क्या बताऊं, पांचों। और अब 6वीं मेरी श्रद्धा आपके प्रति जागी है। तो मैंने कहा माता धन्य हो आप, 5 को तो तू ऊपर पहुंचा चुकी है,
और छठवें परम लाइन में मेरा नंबर है। तो क्यों? क्योंकि जो 5 गुरु बनाए उनको बनाने के बाद तेरा तो एक बाल भी नहीं उखड़ा। जो घटा सो गुरु जी के साथ ही तो हुआ, खतरा तो उनके सर पे मड़ रहा है, तुम तो वैसी की वैसी हो। अब बताओ क्या करें ऐसे? एक उदाहरण नहीं, ऐसे यकीन मानिए मैंने अगर अपने थोड़े बहुत जीवन में जो अनुभव किया है, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है आज के समय में, तो ये गुरु वाले फील्ड में चल रहा है। पता ही नहीं, गुरु बना लिए, नाम ही नहीं पता, गुरु जी का नाम ही नहीं पता। बोले बचपन में कभी हो गया था, उसके बाद मंत्र याद नहीं, या तो एक भी नहीं है या 10 है। बना भी लिए तो कोई संप्रदाय से नहीं है, जो मन में आया जिसको बना लिया। जबकि शास्त्रीय परंपरा कहती है हमारे सनातन धर्म में 4 संप्रदाय हैं। इन 4 संप्रदायों से बाहर किसी को भी गुरु बनाओगे तो वो दीक्षा मान्य नहीं होती। जब संसार में आप घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब नौकरी पे जाओगे ना, तब आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वहाँ ऑफिशियली जो चीज़ पेपर पर होगी उसकी मान्यता होगी। हम लाख कहेंगे जी हमको नॉलेज बहुत है, नहीं, तुम कितना पढ़े हो डिग्री दिखाओ। वैसे ही तुम लाख कहो कि हम भक्ति बहुत अच्छे से कर ली हमने वैसा, लेकिन जब तक एक ऑफिशियल गुरु की स्टैंप नहीं होगी तब तक भगवान के दरबार में उनके चरणों में जाना संभव नहीं है। और वो गुरु भी ऑथेंटिक होना चाहिए, सचमुच जो परंपराएं हैं, जो संप्रदाय हैं, उनसे होना चाहिए। तो ये प्रसंग बड़ा लंबा है, बस इतना समझ लीजिए, गुरु बहुत सोच समझ के भी बनाना चाहिए, जल्दी भी बनाना चाहिए, ज़्यादा देर भी ना करो कि बना लेंगे, और देखभाल के भी। शास्त्र कहता है, शास्त्र आज्ञा देता, गुरु बनाने से पहले गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं कि ये मेरे गुरु बनने योग्य, मैं इनके शिष्य बनने योग्य हूँ या नहीं। गुरु बनाने के बाद कोई शिष्य का अधिकार नहीं है कि गुरु की परीक्षा ले सके। गुरु बनाने से पहले खूब सावधानी रखें।